ओके अगर मैथ्स में आपको कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, जनरली कॉम्पिटिशन में मिलता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 4 हमारे पास सर्कल्स हैं, लेकिन ये 4 सर्कल्स कुछ इस तरह से एडजस्ट किए गए हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि 4 कॉइन्स को मैंने क्या कर लिया, एक टेबल पर एडजस्ट किया है, और ये जितने भी सर्कल्स हैं सबकी रेडियस कॉमन है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर की। ओके, अब ये जो इसमें रेडियस हमें दी गई है, ये कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर की। मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि सपोज दिस रेडियस आपको पता होगा, आई थिंक सेंटर से पेरिफेरी तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर से, ये 2 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से आपकी ये भी डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस है, ये सारी की सारी आपकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर, और ये सब आपकी 2 सेंटीमीटर है। अब अगर ये रेडियस आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इन रेडियस को ज्वाइन करेंगे तो हमें डायमीटर्स मिलेंगे, और इन डायमीटर्स को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं आपस में, तो हमें एक स्क्वायर मिल रहा है। आपका क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो ब्लैक एरिया है बीच का, यानी कि जो एरिया चारों सर्कल्स को ज्वाइन करने के बाद बच रहा है, इसको फाइंड करना है। अब जनरली ट्रेडिशनल मेथड ये है इसको सॉल्व करने का कि हम इस सर्किल के क्वाड्रेंट्स को ले लें। ये 4 क्वाड्रेंट्स दिखाई दे रहा है। अगर हम इन क्वाड्रेंट्स को ऐड कर लेंगे, आप जनरली देखिए, अगर हम इन क्वाड्रेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अगेन एक सर्किल मिल जाएगा। इन सभी क्वाड्रेंट्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें फिर से एक सर्किल मिल जाएगा। अब इस सर्किल के एरियाज को, यानी कि चारों क्वाड्रेंट के एरियाज को अगर हम इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देते हैं, तो हमें बीच का एरिया मिल जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिशंस में इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, जल्दी से कैसे करेंगे, आपका टाइम भी बच जाए और एक क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए। देखिए, इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए, 4 माइनस पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। बस इतना आपको इस क्वेश्चन में करना है। आपकी जो भी रेडियस गिवन हो, उस रेडियस का स्क्वायर करेंगे और 4 माइनस पाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 4 माइनस पाई को भी आप ध्यान से देखिए, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, 22/7 या फिर 3.14 समथिंग होता है। यानी कि अगर आप घर में या जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप इसको भी सॉल्व करके रख सकते हैं। जैसे कि जब आप 4 माइनस 22/7 करेंगे, तो आपको मिलेगा जनरली 0.86 समथिंग। अब इस 0.86 को आपको क्या करना है, केवल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलेगा वो कैसे मिलने वाला है, देखिए। अगर आप इसको लिखते हैं पूरा कि द एरिया, अगर हम इसको शेडेड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं आपका शेडेड रीजन है। ओके, इसका आपको एरिया पूछा गया है, तो ये शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। कोई इसमें आपको चारों सर्कल्स के एरिया नहीं फाइंड करने हैं, कोई आपको स्क्वायर का एरिया नहीं फाइंड करना है। सिंपल आप इसकी रेडियस लीजिए और उस रेडियस को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराइए। मतलब ये क्या वैल्यू है आपके पास, 0.86 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जो भी हो, इस केस में हमारे पास आर कितना है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आप लेंगे और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइए। ये एक छोटी सी ट्रिक थी। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के जो हमारा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन था, ये हमारे अपकमिंग सीटेड बैच के लिए। तो हमारा जो सीटेड बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। जो जुलाई में हमारा सीटेड है, उसमें आपका सारा मैथ, सारी की सारी उसमें इंग्लिश के कंटेंट प्लस ईवीएस और उसमें जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। 3 मंथ्स के कोर्स में आपका जो आपका मैथ्स का कोर्स है, उसमें ज्योमेट्री, ओके, शेप्स, सॉलिड्स, नंबर्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ये जितने क्वेश्चंस हैं और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, या आपके क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं वो सारे सॉल्व करे जाएंगे। इसके अलावा पेडागोजी या फिर आपका ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये सॉल्व होगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में केवल आपको यह बताना था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को करना है, तो आप उसके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच से ज्यादा क्विक रिवीजन के लिए क्विक मेथड्स पे जाइए, शॉर्ट मेथड्स पे जाइए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।